वो सूट पहन रही है तो वो ठीक है, अगर वो सूट नहीं पहन रही है, जीन्स पहन रही है तो वो ठीक नहीं है। हाँ, मेरी शादी हुई वहां पे भी यही कल्चर था कि बहू को आपको घूंघट करना है और मेल्स पहले खाना खाएंगे, फीमेल्स बाद में खाना खाएंगी। तो ये घूंघट प्रथा है, इसे बदल दिया जाना चाहिए। क्योंकि तो बहुत सारी चीजें ऐसी कर रही थी जिनके चलते चलते मुझे लगता है मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। मैराथन भाग भाग करके मेडल्स लाने शुरू किए तो एडिक्शन हो गया। कैसे कह दूं कि मैं थक गई हूँ, कैसे कह दूं कि थक गई हूँ मैं, कैसे कह दूं कि थक गई हूँ मैं, ना जाने कितने ही लोगों का हौसला हूं मैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रीति शर्मा से, जो कि हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रीति, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे चैनल से जुड़े, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं कि आप बहुत सारे काम ऐसे कर रही हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमें उसकी बहुत नीड है, बहुत जरूरत है। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रही और क्या रहा, तो आप हमारे दर्शकों को प्लीज बताएं। नमस्ते। आज मेरा नाम प्रीति शर्मा है और सौभाग्य की बात है कि मैं आज यहाँ आप लोगों को मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि पर्सनल लाइफ किसी भी आप लेडी की उठा करके देख लोगे ना, सबकी इंस्पायरिंग होगी ही होगी, सबके पास कोई ना कोई स्टोरी होगी होगी। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, शायद मुझे शेयर करने का मौका मिल रहा है और शेयर करूंगी। मैं एक टिपिकल राजस्थानी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे बिल्कुल एकदम आप घर का माहौल बिल्कुल ऐसा रहता है कि हाँ ठीक है, खा लिया पी लिया रह लिया और आपने जो बेसिक नेसेसिटी है वो पूरी कर ली, बस वो बहुत है। ऐसी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ और फिर भी मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे लगता है कि काफी कुछ बढ़ करके किया है और उस जमाने के हिसाब से हमें बहुत अच्छी एजुकेशन भी दी है। तो 12th तक मैं पढ़ी हूँ, राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ और बहुत प्राउड फील होता है कि आज राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ करके भी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। बड़ी बात है। आज मैं जो देख रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन आज सब लोग ये कहते हैं कि राजस्थान बोर्ड में पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। मतलब मैंने जो लोगों की सोच को देखा है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि राजस्थान बोर्ड जो है वो बच्चे को इतना मजबूत बनाता है कि वो कहीं भी जाए तो वो कहीं भी जाएंगे तो सफलता हासिल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें आप एक उदाहरण है और आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं टिपिकल फैमिली के बारे में एक बार जान रही हूँ कि टिपिकल फैमिली का मतलब क्या है, आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताएंगे। टिपिकल का मतलब होता है कि जो अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वहां तक ठीक है, लेकिन उस चीज को आप आडंबर बना करके या अंधविश्वास बना करके ले रहे हैं, वो चीज थोड़ी सी गलत है। मुझे लगता है हमारी सराउंडिंग जो थी वो ऐसी थी कि अगर लड़की मंदिर जा रही है और घर आ रही है और स्कूल जा रही है फिर घर आ रही है और तो वो ठीक है, अगर वो सूट पहन रही है तो वो ठीक है, अगर वो सूट नहीं पहन रही है, जीन्स पहन रही है तो वो ठीक नहीं है। तो मतलब ऐसे एरिया में हम लोग रहते थे, ऐसे एरिया में हम लोग रहते थे। दूसरी बात कि जहाँ मेरी शादी हुई वहां पे भी यही कल्चर था कि बहू को आपको घूंघट करना है और मेल्स पहले खाना खाएंगे, फीमेल्स बाद में खाना खाएंगी। तो ये बिल्कुल चीजें हैं जो टिपिकल वर्ड जैसे कठिन से रिजेंबल करती है। बिल्कुल। ये देखिए, कल्चर का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। कल्चर हमारी अलग चीज है, प्रथाएं अलग चीज है। तो ये प्रथाएं जो है, मेरा मानना है कि जैसे हमने बाल विवाह एक प्रथा थी जिसे चेंज कर दिया गया और अच्छी बात है। तो इसी तरह से ये घूंघट प्रथा है, इसे बदल दिया जाना चाहिए, क्योंकि आज ना जाने उस समय क्यों किस लिए ये सिचुएशन को देखकर की गई। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि ये जो है इसको हमारी आज स्थिति है उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज कर देना चाहिए। तो मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहूंगी प्रीति, कैसी रही है और क्या कर रहे हैं अभी आप? बिल्कुल। प्रोफेशनल लाइफ, एमबीए मेरा 2012 में कंप्लीट हो गया था। बीटेक के बाद में एमबीए किया, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें ट्राई की और ये मानती हूँ कि मतलब मुझे फ्रीडम मिली बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने की, क्योंकि हमारे जो ब्रेड विनर थे वो मेरे हस्बैंड थे, तो वो अर्न कर रहे थे, तो घर में बेसिक चीज़ों की कमी नहीं थी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने को मिल गई। नहीं, अगर ऐसा होता कि आपको दोनों को अर्न करना होता है तो फिर आप वो चीज़ें नहीं मिलती हैं आपको, बेसिक आपको ट्राई करने का मौका नहीं मिलता है। तो ट्राई करने का बहुत सारा मौका मिला, तो 2 बार एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई की, 2 बिजनेस खोले, फिर उसके बाद बंद कर दिए कि अच्छा ठीक है नहीं हो पाएगा। फिर जॉब्स की, बहुत इंडस्ट्रीज में जॉब की। फिर फाइनली मुझे समझ में आया जब मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी सोशल मीडिया कि मैं टेक इंडस्ट्री के लिए बनी हूँ और टेक इंडस्ट्री में ही मतलब एड्स के रिलेटेड मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तो तब से मैं स्टक हूँ। 2020 से मैं कोरा के साथ जुड़ी थी प्रोडक्ट ऑपरेशन स्पेशलिस्ट की तरह। अभी प्रोडक्ट ऑपरेशन लीड हूँ वहाँ पे और एड्स का बैकएंड देख रही हूँ। अच्छा, तो आपने इंजीनियरिंग करी और आप टेक्निकल फील्ड में गए, तो क्या कारण रहा इसका? नहीं, मतलब जो मेरी जॉब है उससे इंजीनियरिंग का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, है ना? मैंने आपको पूछा कि तो आप जब ऐसा होता है कि आप जिस टाइम पे मैंने ग्रेजुएशन की, उस टाइम पे
ग्रेजुएशन तक का डिसीजंस आपके पेरेंट्स ही ले रहे होते हैं। जी जी ठीक है, तो जो अभी टीनेज में भी है ये कि हाँ, ना हमको जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पहुंच जाते हैं। तो अभी जैसे अभी मैं मेरे हस्बैंड को थोड़े टाइम पहले ही बोल रही थी कि मुझे पाइथन सीखना है, तो मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं पाइथन सीख सकती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इंजीनियर हैं, राइट। तो मुझे ऐसा लगा कि थैंक गॉड मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो मुझे अभी पाइथन सीखने में दिक्कत नहीं हो रही है, बिल्कुल मुझे तकलीफ नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ, वो बोलते हैं ना कनेक्ट द डॉट्स, तो वो डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं और एक मैप बन जाता है कि आपको इस रास्ते पे लाने के लिए। हाँ प्रीति, अभी आपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बताई, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ना मतलब डिटेल में जानना चाहूँगी आपके कि कौन सी ऐसी चीज़ रही जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहूँगी। और मैं भी रोज़ सीखती हूँ और मेरे पास जो भी मुझसे जुड़ता है मैं सभी से कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। तो कौन सा ऐसा टाइम रहा, कौन सा ऐसा समय रहा, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में समय का एक बहुत बड़ा है कि कभी सुख कभी दुख और कभी छाँव कभी धूप की तरह चलते रहते हैं। तो कौन सा ऐसा टाइम रहा जो टर्निंग पॉइंट आपका रहा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि नहीं मैं हार गई हूँ, या हार गई हूँ तो अब मुझे उठना कैसे है? बिल्कुल था ऐसा टर्निंग पॉइंट। बहुत वल्नरेबल इन्फॉर्मेशन है जो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। 2017 सितंबर की बात है, मैं बहुत कुछ कर रही थी एज अ न्यू मदर। मैं 9 मंथ की मेरी बेटी थी उस टाइम पे, और उसको बहुत कुछ करना चाहती थी उसके लिए। फिर ऑफिस में भी बहुत कुछ कर रही थी, जाना आना, और बच्चे को फिर डे केयर में छोड़ने का गिल्ट होता था। 2 घंटे के लिए उसको डे केयर छोड़ रही हूँ, तो फिर भाग करके उसके पास आ रही हूँ, फिर 2 घंटे के लिए मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रही थी जिनके चलते चलते मुझे लगता है मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। क्लिनिकल या नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी डायग्नोस नहीं करवाया मेरा डिप्रेशन, बट मुझे लगता है अगर मैं डायग्नोस करवाती तो क्लिनिकल डिप्रेशन पे थी मैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महिला हो चाहे पुरुष हो, कहीं ना कोई समय ऐसा आता है कि डिप्रेशन में आ जाता है, चाहे वो चेक और करे आपको या ना पता करे। चल जाता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, अच्छी बात है कि आजकल हम मेंटल हेल्थ पे बात करने लगे हैं। तो मैं आराम से आपसे बोल रही हूँ कि मैं डिप्रेशन में चली गई। नहीं तो अगर पहले लोग जब बोलते थे डिप्रेशन क्या होता है, लोग मजाक बना देते थे, बोलते थे कि पागल हो गया है ना, बोलते थे वो पागल हो गया, दिमाग उतर गया, और ये सब जो फालतू की चीजें बोलते थे वो क्या बोलते थे, वो इसीलिए बोलते थे। अभी हम लोग बहुत अर्ली स्टेज पे डिप्रेशन को डिटेक्ट कर पाते हैं। तो वही उस टाइम मैं डिप्रेशन में थी। फिर वॉक कर रही थी, वॉक करते करते एक लेडी को देखा मैंने, बेटी को मैंने अपने हार्नेस में लगाया और हार्नेस में लेकर के चली गई। तो एक लेडी थी, उसके हाथ में 3-4 साल का बच्चा हाथ में था, छोटा बच्चा था यहाँ पे गोदी में, बैग पैक पीछे था, और वो वॉक कर रही थी कंटिन्यूसली, उसको पसीना आ रहा था। तो बस वो एक मेरे लिए सूरज की किरण की तरह मेरे सामने से गुजरी थी। आपको लगा कि जो ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? ऐसा नहीं, मुझे करना बहुत कुछ नहीं था, मुझे ये था कि मुझे अब इस स्थिति में नहीं रहना। ओके। तो मतलब मैं बोल रही हूँ तो भी मुझे अभी भी ऐसे लग रहा है कि उस लेडी को पता भी नहीं है कि उसने किसी की लाइफ बदल दी, है ना। तो फिर मुझे लगा कि ये रनिंग जो मैं कर रही हूँ, ये जो मैं वॉकिंग कर रही हूँ, ये ही मुझे इस चीज़ से बाहर निकालेगी। तो ऐसा होता है ना जब आप चल के किसी चीज़ से दूर जाते हो, बिल्कुल। तो मैं एक्चुअल में चल के ही डिप्रेशन से दूर गई। तो मैंने मैराथन भाग करके मेडल्स लाने शुरू किए, तो एडिक्शन हो गया। फिर ऐसा लगता था कि बच्ची के लिए मेडल लाने ही लाने हैं, तो खूब मैराथन दौड़ी उसके बाद। नहीं तो ये मैराथन दौड़ के आप ने जो भी सक्सेस हासिल करी है, तो दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें मैराथन दौड़ना चाहिए, या कौन सी ऐसी मैसेज देना चाहेंगे कि हाँ? नहीं, मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि आपके सबसे बड़ी मदद आप खुद हो। आपकी सबसे बड़ी मदद आप खुद हो। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा होने के बाद सब रुक जाता है, नहीं, बल्कि शुरू हो सकता है अगर आप चाहोगे तो वही मेरे लिए तो शुरू हुआ था। तो मैं वही मैसेज देना चाहूँगी कि शुरू हो सकता है, आप उसके लिए करो सब कुछ। प्रीति, मैं जैसा कि आपके बारे में जब भी कोई आता है तो मैं हमेशा उसके बारे में सर्च करती हूँ। तो मैंने जैसा पता किया कि आप एक नो बुलिंग को लेकर एक कैंपेन स्टार्ट कर रखा है आपने। तो ये क्या है नो बुलिंग? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या चीज़ है और क्यों की जा रही है, और क्या इसके इफेक्ट हैं, और क्यों ये ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं बताऊंगी कि कैसे मेरे दिमाग में ये बुलिंग का आना शुरू हुआ। तो एक दिन मेरी बेटी घर आकर के उसने अपने आप को कांच में देख रही थी वो, और बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। छोटी सी बच्ची है, 6 साल की थी वो उस टाइम पे, और वो आकर के कांच में देख रही थी लगातार, और मेरे को बोल रही थी कि ना मम्मा देखो मेरा ये हाथ ना बहुत मोटा है, मम्मा मेरा ना ये पेट बहुत मोटा है। तो मैंने बोला आपको किसने बोला मोटा है? अच्छा, हमने एक रूल बना रखा है, हम वो मतलब कुछ वैल्यूज़ हैं और कुछ अफर्मेशंस है जो हम रोज बोलते हैं। तो मैंने उसको बोल रखा है पीपल कम इन ऑल द साइजेस एंड ऑल द शेप्स एंड ऑल द कलर्स। तो सब
तरीके के लोग आपको मिलेंगे, तो उसको पता है। तो बोली कि लेकिन है ना, मेरी बस के अंदर लोग मुझे मोटा बोल रहे थे, बच्चे मुझे मोटा बोल रहे थे। तब मुझे समझ में आया कि मैं तो मेरी बच्ची को सिखा रही हूँ कि बुलिंग नहीं करनी है, लेकिन कोई और नहीं सिखा रहा है। तो बुलिंग क्या होती है? बेसिकली आप किसी को किसी उनकी एट्रीब्यूट को लेकर के नीचा दिखाने की कोशिश करो, तो वो चीज़ होती है बुलिंग। जैसे मैं आपको आपके बालों पे कुछ कमेंट करूं, मैं आपके फिजिकल बॉडी शेमिंग करूं, या फिर मैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के कुछ बोलूं कि अरे आप ये ट्रिप अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर इस तरीके की कुछ कोई भी एट्रीब्यूट हो गया, फाइनेंशियल एट्रीब्यूट, क्लिनिकल हो गया, आपको कोई डिजीज़ है और मैं बोलूं अरे तू चल नहीं पाएगी, अरे तू ये नहीं कर पाएगी, तो वो एक बुलिंग है। जिसकी जो छोटी भी हो सकती है बहुत, और बड़ी भी हो सकती है। मैंने देखा है आजकल बहुत सोशल मीडिया पे जाति धर्म को लेकर भी बहुत होती है कि bullying हो अगर आपको आप तिलक लगा करके बाहर चल जाओगे तो 2 लोग आपको बोल देंगे कि अरे पंडित बन रहा है। अरे आप कैप लगा करके अगर आपको लोग दिख गए तो आप बोलोगे कि अरे ये देखो कोई, मतलब इस तरीके के स्लैंग्स बोलते हैं कि जा रहे हैं। तो ये जो जाति धर्म को लेकर के ये बुलिंग होती है, ये सारी बुलिंग, मैं क्या बोल रही हूँ कि छोटी से लेकर के बड़ी बुलिंग हो सकती है, लेकिन ये सामने वाले के लिए कितनी बड़ी है आपको नहीं पता। बिल्कुल। तो हो सकता है आपके लिए वो बहुत छोटी बात हो कि मैंने उसके रंग को ही तो कमेंट किया था, मैंने उसको सांवला ही तो बोला था, लेकिन सामने वाले के लिए हो सकता है उसकी लाइफ उस पर डिपेंड कर रही हो अभी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये हमारी लाइफ में अक्सर होता है कि हम मजाक के तौर पे उसको बोल देते हैं, लेकिन सामने वाले के उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है ये हम महसूस नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं कर पाते। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है नो बुलिंग जो आपने कैंपेन स्टार्ट किया है। और कुछ आप बताना चाहेंगे इसके बारे में, नो बुलिंग के बारे में? बिल्कुल बताना चाहूँगी। मुझे लगता है कि हर पेरेंट का ये काम है, हर माँ बाप का ये काम है कि वो अपने बच्चे को सिखाए कि ना उन्हें बुली होना है, ना उन्हें बुली करना है। क्यों? क्योंकि बुली होना जितना गलत काम है, बुली करना जितना गलत काम है, बुली होना भी उतना ही गलत काम है। तीसरा, जो लोग बुली को देख रहे हैं होते हुए, अगर वो लोग कुछ नहीं बोल रहे तो वो भी गलत है। तो ये कैसे रोका जा सकता है? मतलब तो क्या है इसका? एजुकेशन ही है। आप बच्चे को एजुकेट करो इस बारे में, आप बच्चे को समझाओ। देखिए, मैंने जितना मैं जानती हूँ एजुकेशन के बारे में, कि एजुकेशन सिर्फ किताब पढ़ना नहीं होता है। नहीं, इस बारे में एजुकेशन ये होता है कि आपको हर चीज के बारे में नॉलेज हो। तो आप इस बारे में कैसे बताना चाहेंगे कि कैसे हम इस चीज को रोक सकते हैं? जैसे सिंपल जो मैं बताऊं, थोड़ा सा सेंसिटिविटी ला करके अपन, अब मैं बताती हूँ, मेरी बच्ची को फैमिली के अंदर सेंसिटिविटी के लिए भी बुली किया जाता है। वो बहुत सेंसिटिव है, वो हर चीज को लेकर के थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है कि अरे इमोशनल हो जाती है, तो वो उसको लेकर के भी बुली होती है। तो अगर अपन सेंसिटिव बच्चे देखेंगे और या सेंसिटिव लोग देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ ये बेटर है, ये किसी को बुली नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो सेंसिटिविटी थोड़ी सी ला करके, जैसे मैं समझने लग जाऊँ कि हाँ सामने वाले हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, कुछ नॉर्मल अपने, मतलब मैं नॉर्मल और वो नहीं बोलना चाहूँगी, अब नॉर्मल नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन कुछ अलग लोग होते हैं, कुछ किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ होता है लाइफ के अंदर कि उसकी वजह से वो ट्रॉमेटिक हो जाता है या ज़िंदगी बदल जाती है, फिजिकली चेंजेस हो जाते हैं, मेंटली चेंजेस हो जाते हैं। तो हमें वो जो सिंपैथी वाला भाव है वो लाना है, और वही बहुत आसान काम नहीं है, मैं बता दूं। सिंपैथी वाला भाव लाना आसानी से नहीं आता है, तो वो माँ बाप का काम है कि वो सिखाएं। वो इमेजिन करें कि अगर मेरे बच्चे के साथ बुली हुआ तो क्या हुआ। तो अगर सारे माँ बाप अपने बच्चों को सिखाएंगे तो बहुत कम बच्चे बुली होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रीति, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप एक अच्छी मदर हैं, मैं जितना आपके बारे में जानती हूँ कि आप अपने बच्ची को, वो सब चाहते हैं कि सोसाइटी में अगर वो रहे तो उसको वो हर चीज़ आनी चाहिए कि जिससे उसे ये सब कुछ सहन करने की, मतलब मैंने जितना मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत सारी जगह अभी बहुत चीज़ें सुनी हैं जिसमें सुना है कि बहुत बड़े बड़े लोग जो बहुत पैसे वाले हैं वो भी सुसाइड कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें बच्चे को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि वो एक जंगल में जा रहा है तो उसे सब तरह की चीज़ें मिलेंगी, हर चीज़ मिलेगी, लेकिन उसे बचना भी है और उसे फेस भी करना है। तो आपने अपनी बच्ची को भी कुछ इस तरह के टिप्स दिए हैं, क्योंकि आप, मुझे पता है कि वर्किंग भी हैं, आप मदर भी हैं, आप बेटी भी हैं, और आप फैमिली में भी आपके जो इन-लॉज हैं वो हैं, आप एक वाइफ भी हैं। तो कैसे आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं? तो मैं पहले वाले सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई तो मेरी बच्ची कैसे मैनेज करेगी। पहली बात तो ये, हम माँ बाप इसी चक्कर में बहुत प्रेशर ले भी रहे हैं और बच्चे को दे भी रहे हैं। आपका बच्चा
आपकी जिम्मेदारी है वो आपके, लेकिन आप उसकी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे हर पहिया अलग घूमता है, वैसे ही बच्चे की लाइफ का पहिया अलग है। आप सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दे सकते हो कि उसका और मेरा कनेक्शन कैसा है। कल को आप नहीं कंट्रोल कर सकते कि आपका बच्चा किन लोगों के साथ रहेगा, किस जंगल से गुजरेगा, जैसा आपने बोला कि जंगल से गुजर रहा है, आप नहीं कंट्रोल कर सकते ये सब चीज़ें। लेकिन अगर वो गंजल से गुजर जाए तो उसको अगर पहला कॉल करना हो कि अगर मेरे साथ आज क्या हुआ, तो वो आपका नंबर होना चाहिए, पहला नंबर। तो वो आपका, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बात मैं मेरे माँ बाप को कभी नहीं बता सकती, या ये बात मैं मेरे माँ बाप को कभी नहीं बता सकता। उसको पता होना चाहिए कल को बच्चे बाहर जाएंगे, दोस्तों के साथ बैठेंगे, वो लोग कुछ ट्राई भी करना चाहेंगे। लेट्स से सिंपल सा एग्जांपल, ड्रिंक्स ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है, वो ड्रिंक्स ट्राई करना चाहते हैं, हमारी वैल्यूज़ में नहीं आता वो, हम उनको नॉनवेज नहीं ट्राई करने देना चाहते हैं, हम उनको ड्रिंक्स नहीं ट्राई करना चाहते हैं। सबकी अलग अलग वैल्यूज है, किसी की वैल्यू में वो नहीं है और मेरी भी वैल्यू में वो है। तो मैं चाहूँगी कि आप उसको बचपन से देखो। अब क्या हो रहा है, जैसे आपकी बेटी है, मान लो वो सबके सामने नहीं आना चाहती, नहीं खाना चाहती है सबके सामने, है ना, तो वो बोल रही है कि नहीं मम्मा मुझे अकेले में खाना दो, मुझे सब 4 लोगों के सामने खाना नहीं खाना है। आप बोल रहे हो नहीं मैंने बोला है आओ, अच्छा ऐसे शर्माती हो, वाह वाह यार हमने तो सोचा था तुम बोल्ड हो, तुम तो बहुत शर्मा रही हो। सेम बच्ची 15 साल बाद अपने 4 दोस्तों में बैठी है और वो 4 दोस्त ड्रिंक कर रहे हैं और तब वो बोल रहे हैं ऐसे शर्माती है, पिएगी नहीं, आजा पी। अगर उसने बचपन में प्रूव करने के लिए आपके साथ वो खाना खाया होगा, तो वो बड़े होकर के प्रूव करने के लिए, बिलोंग करने के लिए, उस कम्युनिटी से बिलोंग करने के लिए वो ड्रिंक भी करेगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो ये घर से शुरू हो रहा है। हाँ, नहीं मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ आपसे, लेकिन मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं। दरअसल अगर वो छोटे होते तो मैं वापस से उनको वैसे ही तैयार करती। और मैं ये चाहूँगी प्रीति कि आप हमारे दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, क्योंकि आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट लिया है नो बुलिंग, जिसके बारे में अभी लोगों ने ज़्यादा सुना नहीं है, बल्कि ये पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि उन्हें मीनिंग तो पता है लेकिन वो इसके बारे में डिटेल में नहीं जानते कि ये क्या चीज़ है और हमें क्यों नहीं करनी चाहिए और इसके क्या इफेक्ट हैं। तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि बुलिंग जो है घर से स्टार्ट हो रही है। आप हर छोटी छोटी बात पे अपने बच्चे को प्रूव करने के लिए मत बोलो। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरा बच्चा ये एक स्लाइड थी, उस स्लाइड से उतर नहीं रही थी, तो वहाँ पे एक अंकल थे गार्डन के अंदर और वो राउंड लगा रहे थे। तो वो अंकल ने ऐसे बोला वाह 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 इतनी बड़ी हो गई और उतरना नहीं आ रहा, अरे ये क्या हुआ। तो वो प्रेशर में आ गई, उसको लगा कि मुझे उतरना ही है। मैंने बोला अगर आप उतर करके गिर जाते हो फिर वो अंकल नहीं आएंगे संभालने के लिए। आप पहले अपने आप को फिजिकली तैयार कर लो कि आप इतनी बड़ी स्लाइड पे चढ़ सकती हो या नहीं, आप उतर सकती हो या नहीं, तब जाओ। तो वो जो बुलिंग है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों में हो रही है। अब वो अंकल ने शायद ये सोचा होगा कि मैं इस बच्चे का भला कर रहा हूँ ऐसे बोल के, है ना, तो पता नहीं है, और घर से ही बुलिंग हो रही है। प्लीज़ आप अपने बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनो, बुली करने का साधन मत बनो, ताकि वो बिलोंग करने के लिए, अभी आपके पास बिलोंग करने के लिए ट्राई करेंगे और बाद में दूसरों के पास। और दूसरी बात, जब हम बच्चे से नफरत करते हैं तो बच्चा आपसे नफरत करना नहीं शुरू करता। मतलब जैसे अगर मैं अपने बच्चे से नफरत करूंगी और उसको बोलूँगी कि ये नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रही, तो वो आपसे नफरत करना शुरू नहीं करता, वो खुद से नफरत करना शुरू कर देता है। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमें नहीं करनी है। प्लीज़ यही मैसेज है सारे पेरेंट्स के लिए कि प्लीज़ अपने बच्चे से कनेक्शन पे ध्यान दो। अच्छा प्रीति, ये तो बहुत सारी बातें हो गई, हमने फैमिली की कर ली, बच्चों की कर ली, अपनी पर्सनल लाइफ। आप जब अकेले में बैठते हैं तो कुछ गुनगुनाती जरूर होगी, तो कौन सा ऐसा गाना है जो आप अकेले में बैठते हो और आपको सबसे पहले याद आता है कि ये गाना मुझे बेहद अच्छा लगता है? तो मैं चाहूँगी 2 लाइन आप हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। नहीं, मैं गाना नहीं चाहूँगी, लेकिन एक प्यार का नगमा मुझे बहुत पसंद है, गाना बहुत पसंद है। मतलब जब भी मैं अकेले में बैठती हूँ या ऐसा लगता है ना कि मेरे लाइफ का डाउन टाइम या हाई टाइम चल रहा है, तो एक प्यार का नगमा जो गीत है ये मुझे बिल्कुल एकदम सटल कर देता है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच प्रीति। थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लग रहा है कि शायद इस मैसेज को अगर 100 लोग भी देखेंगे और एक जने ने भी बुलिंग को समझ लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा सफल हो गया। चलिए, थैंक यू।